राहुल रॉक गेंदबाजी कर रहे हैं, उनके सामने होंगे छोटू। छोटू तैयार, राहुल रॉक खींचो जो है मतलब कि सिर्फ जहाँ पर जो काम करता है उसके लिए है और सबके लिए नहीं ऊपर है, तो सबको नीचे हेलो। और इस मैच का आप लाइव प्रसारण फेसबुक पर जाइए, सुभाष कुमार यादव सर्च कीजिए और इस मैच का लाइव आनंद ले सकते हैं। वहां पर रनआउट की संभावना हो सकती थी, गुड्डू दौड़ लगाए थे रनआउट करने के प्रयास के लिए, लेकिन वहां पर तब तक दोनों बल्लेबाज पहुंच चुके थे। स्कोर इस एक रन की सहायता से स्कोर बढ़ता हुआ 5 बिना किसी विकेट के नुकसान पर हथवन का स्कोर। हथवन पेवेलियन के तरफ बहुत सारे दर्शक मैं देख पा रहा हूं कि बाउंड्री लाइन के अंदर आ गए हैं। आपसे निवेदन है कि आप लोग बाउंड्री लाइन से बाहर चले जाइए। 1 रन यहां पर मिलेगा इसी बीच। स्वतंत्रता सेनानी कप 2025 का दूसरा लीग मुकाबला हथवन और कोकराहा के बीच में चलता हुआ। टॉस जीता आज सुबह हथवन टीम के कप्तान दीपक जी ने पहले गेंदबाजी का लिया फैसला और निर्धारित 20 ओवर में आमंत्रित किया। कोकराहा टीम को बल्लेबाजी करने का न्योता दिया और इस न्योता को स्वीकारा कोकराहा की टीम ने और निर्धारित 20 ओवर में 123 रन बनाए। जीतने के 124 चाहिए 20 ओवर में, 224 माफ कीजिएगा, 224 रन चाहिए हथवन टीम को जीत के लिए। और दोनों ही सलामी बल्लेबाज रितेश कुमार और छोटू कुमार पारी का आगाज करने के लिए आए हैं। पहला ओवर खिलाड़ी बैठा चक्कर 2 रन काट लगे भाई। और इसी बीच अगली गेंद ड्राइव करने का प्रयास, लेकिन लेग स्टंप से भटकी गेंद, वाइड का इशारा आता हुआ। अतिरिक्त के सहारे स्कोर में इजाफा, स्कोर बढ़ता हुआ 7 रन इस अतिरिक्त के सहारे। गेंदबाज दिलीप आए हैं गेंदबाजी करने के लिए, यहां पर स्विप करने का प्रयास। लेग स्टंप से बाहर की गेंद थी, वाइड का इशारा आता हुआ। सिंटू भैया है उधर, देखिए उधर। और एक और अतिरिक्त रन। डग आउट ए के पास जो भी खिलाड़ी बैठे हुए हैं, आपसे निवेदन है कि कपड़ा का जो बाउंड्री लाइन है उसको छोड़ करके आप लोग बैठे। बहुत सारे दर्शक वहां से मैं देख पा रहा हूं कि कपड़ा के ऊपर आप लोग बैठ, बाउंड्री लाइन के ऊपर बैठे हुए हैं। ऐसा नहीं कीजिए, बाउंड्री लाइन को छोड़ करके बैठिए। और इसी बीच अगली गेंद, अच्छी गेंदबाजी वहां पर। और अलौनी में मेघोना का स्कोर है। मेघोना की टीम टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी कर रही है। 3 ओवर में 31 रन स्कोर है मेघोना का, 1 विकेट के नुकसान पर। अंकेश आउट होकर के वापस पवेलियन चले गए हैं। फिलहाल गेंदबाज दिलीप, और इस बार पटकी हुई गेंद हवा में, उसके नीचे खिलाड़ी, लेकिन रुकेगी नहीं। 6 रन, पहला छक्का आता हुआ रितेश के बल्ले से। और इस छक्के की सहायता से स्कोर में इजाफा होगा, स्कोर बढ़ता हुआ 14, जबकि पारी का दूसरा ओवर प्रगति पर। और इस बार ललचाती हुई गेंद, लेकिन विकेट कीपर से चूके। वहां पर कैप्टन विवेकानंद के द्वारा बहुत अच्छा क्षेत्ररक्षण, रन लेना चाह रहे थे लेकिन मना किया। रन स्ट्राइक गेंद पर मौजूद छोटू जीतने के लिए 224 रन बनाने होंगे 20 ओवर में। हालांकि इस मैदान पर 224 रन उतना बड़ा स्कोर नहीं माना जाएगा, लेकिन ये इस बार हवाई यात्रा पर गेंद को भेजा, लेकिन उसके नीचे खिलाड़ी। जी हाँ, पहला विकेट का पतन होता हुआ यहाँ पर। और के लिए एमसीसी के एक दर्शक हैं जो कि दूर से मैच का आनंद ले रहे हैं, नीतीश कुमार, तो उनके द्वारा अगर कोई बल्लेबाज हैट्रिक 6 लगाते हैं
तो उनके द्वारा 151 रुपए का इनाम है। तो दूर से मैच देख रहे हैं, पंजाब से मैच का आनंद ले रहे हैं। तो वहां से बैट्समैन के लिए इनाम है। कोई भी बल्लेबाज अगर हैट्रिक 6 लगाते हैं तो 151 रुपया दिया जाएगा। नीतीश कुमार टोटल की छक्का पर 101 रुपए का और इनाम है। इंग्लिश यादव के भी तरफ से 101 रुपए का इनाम है। और राम दुलार पटेल जो कि एमसीसी के उपाध्यक्ष हैं और भावी जिला परिषद प्रत्याशी भी हैं क्षेत्र संख्या 1 के, उनके द्वारा भी 201 रुपए का इनाम, यानी टोटल 300 यानी 451 रुपए का इनाम है। और इसी बीच गेंद को खेल दिया है गैप में। विकास आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए, 4 रनों के साथ खाता खोला है यहाँ पर विकास। ओवर की समाप्ति, 2 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। 18 रन स्कोर हथवन टीम का। 1 विकेट के नुकसान पर एकमात्र विकेट गिरा है रितेश कुमार, जो कि कुछ खास योगदान अपने टीम के लिए नहीं दे पाए और छक्का लगाने के प्रयास में लोगों और मिड विकेट का जो बाउंड्री जब उसके बीच में कैच दे बैठे। गेंदबाज राहुल आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। अच्छी गेंदबाजी ऑफ स्टंप से बाहर निकली छोटू के लिए, जाने दिया विकेट कीपर के हाथों में, कोई रन नहीं। 7 नंबर की जर्सी पहने हुए छोटू एक अच्छे बल्लेबाज जरूर है, लेकिन अगर इतना इस स्कोर को चेस करना है हथवन की टीम को तो कहीं ना कहीं छोटू को अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी। और यहाँ पर हल्के हाथों से खेला गया स्टॉप, नो बॉल का इशारा आ रहा है यहाँ पर। और यहाँ पर फ्री हिट मिलता हुआ ओवर स्टेप कर गए गेंदबाज हरिओम कुमार। अब अंपायरिंग करने के लिए गए हैं और इशारा नो बॉल का, फ्री हिट निश्चित रूप से उनके सामने होंगे विकास। और इसको उठाकर खेला है विकास ने, हवा में गेंद है, उसके नीचे खिलाड़ी मौजूद है, कैच कर लिया गया है लेकिन फ्री हिट है, आउट नहीं होंगे बल्लेबाज। फ्री हिट पर सिर्फ रन आउट हो सकते हैं बल्लेबाज। उसके अलावा कोई भी आउट मान्य नहीं होगा क्रिकेट के नियम के अनुसार। इसी बीच राहुल फुल टॉस, लोअर फुल टॉस की गेंद ड्राइव किया, वहां पर खिलाड़ी मौजूद, गेंद को फील्ड कर लिया गया, कोई रन नहीं मिलेगा। स्वतंत्रता सेनानी कप 2025 का दूसरा लीग मुकाबला। राहुल और इस बार क्रॉस द लाइन जाकर के बल्लेबाजी करने का प्रयास, ऑफ स्टंप से बाहर की गेंद सीधे निकल गई विकेट कीपर के हाथों में, कोई रन नहीं मिलेगा। 224 के लक्ष्य का पीछा करती हुई यहां पर हथवन की टीम। और यहां पर रिवर्स स्वीप नीची रहती हुई गेंद सीधे विकेट कीपर के हाथों में, कोई रन नहीं मिलेगा। कहीं ना कहीं यहाँ पर एक अच्छा टूर्नामेंट का आयोजन हर वर्ष एमसीसी के सौजन्य से किया जाता है और हर वर्ष 26 जनवरी के दिन उद्घाटन हुआ था। लगातार 15वां संस्करण चलता हुआ। राहुल और इस बार ड्राइव किया है लेकिन वहां पर रन आउट का खतरा हो सकता है। रन के लिए दौड़ पड़े थे वहां पर छोटू, स्टॉप के साथ ही अगर डायरेक्ट थ्रो लगता तो खतरा हो सकता था, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। 1 रन मिलेंगे। ओवर की समाप्ति, 22 रन, 3 ओवर का खेल समाप्त हुआ है। हथवन का स्कोर है 22 रन 1 विकेट के नुकसान पर। दर्शकों की तादाद लगातार बढ़ता हुआ इस ग्राउंड पर।
और आज मैच थोड़ा सा जल्दी प्रारंभ किया गया यहाँ पर, हालांकि समय खराब था, मौसम थोड़ा सा खराब था, घना कोहरा छाया हुआ था बीच ग्राउंड पर, अन्यथा यह मैच आज सुबह 10 बजे ही शुरू होने वाला था। गेंदबाज आए हैं परिवर्तन के तौर पर, बताएंगे नाम। राजू आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। यॉर्कर लेंथ की गेंदबाजी, पहली गेंद और अच्छी गेंदबाजी। ठीक है, ठीक। हेलो, इसी बीच खेल के बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए और इस चौके की सहायता से स्कोर जा पहुंचा है 26 रन। राजू गेंदबाजी कर रहे हैं और सामने होंगे छोटू, रोड एंड से राजू। और इस बार फिर से वहां पर एक ऐसा लग रहा था कि मौका जरूर है फील्डर के पास, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं। फिर से गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। तो पावर प्ले का पूरा फायदा उठाने का प्रयास करते हुए यहाँ पर बल्लेबाज छोटू, और अच्छी गेंदबाजी करते हुए यहाँ पर राजू। दूसरा लीग मैच मुकाबला चलता हुआ हथमन बनाम कोकराहा के बीच। और फिर से खेल दिया स्टेप ड्राइव, गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। एक और बेहतरीन छक्का। और साउंड ऑपरेटर से अनुरोध है कि छक्के चौके पर थोड़ा म्यूजिक बजा दिया कीजिए। गेंदबाजी करने के लिए तैयार राजू, रोड एंड से। और फिर से करारा प्रहार, फिर से गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। छोटू अपना जलवा बिखेरते हुए यहाँ पर, और इस छक्के की मदद से स्कोर जा पहुंचा है उछलते कूदते हुए 42 रन, 1 विकेट के नुकसान पे। मोबाइल है तुम्हारे पास? मोबाइल है? गगन कुमार, आप अगर यहाँ पर हैं तो कमेंट्री बॉक्स में आने कृपा करें। फिलहाल नए गेंदबाजी, फिर से गेंदबाजी करने के लिए आए राहुल रॉ। बल्लेबाजी करने के बाद अब गेंदबाजी करने की बारी है। अच्छी गेंदबाजी करते हुए पांचवीं ओवर पर गति पर है। स्कोर है 42 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। स्वतंत्रता सेनानी क्रिकेट कप 2025 का दूसरा लीग मैच मुकाबला चलता हुआ इस एमसीसी के ग्रीन पार्क स्टेडियम में। और इसी बीच ये गेंद इसे हल्के हाथों से खेल भर दिया है। जब तक कि फील्डर गेंद को फील्ड करते, एक और रन पूरा करेंगे दोनों ही बल्लेबाज। अच्छी बल्लेबाजी करते हुए यहाँ पर दोनों बल्लेबाज, एक साझेदारी बनाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है दोनों बल्लेबाजों के द्वारा। और निश्चित तौर पर अगर इस टूर्नामेंट के अगले दौर में प्रवेश करना चाहते हैं हथमन की टीम, तो यहाँ से अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी, तभी आप आगे के दौर के लिए प्रवेश कर पाएंगे। फिलहाल अच्छी गेंदबाजी राहुल के द्वारा, सटीक लाइन लेंथ पर गेंदबाजी करते हुए। वैसे अगर बात की जाए तो पिच जो है वो बल्लेबाजों के लिए बनाया गया है, लेकिन आज गेंदबाजों को भी खासा मदद मिला है।
कोहरा की वजह से थोड़ा पिच में नमी था, जिसका पूरा फायदा यहाँ पर गेंदबाजों को मिला है और अब तक मिल रहा है फिलहाल। और इस बार कीपर मिस किए, बल्लेबाज भी मिस किए, गेंद के स्लिप के एरिया में वहां पर विवेक मौजूद, कोई रन नहीं मिलेगा। अच्छी गेंदबाजी राहुल रोक के द्वारा, फिलहाल छोटू क्रीज पर मौजूद और हसबैंड के लिए कई बार अच्छी बल्लेबाजी कर चुके हैं और अभी भी कई बल्लेबाजों अवशेष है। संजीव, अंकित और भी बल्लेबाज हैं जो कि हसबैंड की ओर से अच्छी बल्लेबाजी करते हैं। फिलहाल बल्लेबाज को बीट किया, कोई रन नहीं मिलेगा और स्कोर अभी भी रुका हुआ 43 रन, 1 विकेट के नुकसान पर, जबकि 5वीं ओवर प्रगति पर है राहुल रोक के द्वारा। इसके बाद पावर प्ले का अंतिम ओवर फेंका जाएगा। फिलहाल पावर प्ले का 5वां ओवर चलता हुआ और इस बार स्लोअर डाल दिए थे राहुल रोक और गेंद को सही नसीहत देते हुए गेंद को बाउंड्री लाइन के बाद 6 रनों के लिए भेज दिए थे और एक और हैट्रिक छक्का परिणाम आया है। अगर कोई भी बल्लेबाज हैट्रिक छक्का लगाते हैं तो 201 रुपए राम दुलार पटेल जो कि भावी प्रत्याशी हैं उनके तरफ से 201 रुपए का इनाम दिया जाएगा। और हैट्रिक छक्का लगाने वाले बल्लेबाज को नीरज पंखा फैक्ट्री ओरा, इनके तरफ से 151 रुपए का इनाम हैट्रिक छक्का और हैट्रिक चौका पर भी इनाम है और 101 रुपए का इनाम इंग्लिश जादव के भी तरफ से है। तो कुल मिलाकर के बल्लेबाजों के लिए अवसर है। विकास तैयार और यहां पर सफलता मिलेगी, बोल्ड हो गए। यहां पर लेग स्टंप पर की यह गेंद थी, घूमकर खेलने का प्रयास, विकास आउट होकर के वापस पवेलियन। दूसरा झटका लगता हुआ यहां पर हथवन टीम को। आइए सुभाष कुमार, परवीन जी एमसीसी के अध्यक्ष, आप जहां कहीं भी हैं कमेंट्री बॉक्स में आने का प्रयास करेंगे। और ये पावर प्ले का अंतिम ओवर चल रहा था और पहली गेंद पर राजू ने विकास का लेग साइड का स्टंप उखाड़ दिए थे। अब बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं संजीव, अच्छी बल्लेबाजी करते हैं और ड्यूज गेंद में काफी अच्छी बल्लेबाजी कर चुके हैं इस ग्राउंड पे और आज टेनिस से बल्लेबाजी करेंगे टेनिस गेंद पे। तो देखने वाली बात होगी किस तरह की बल्लेबाजी करते हैं। वैसे जितना भी ड्यूज गेंद के बल्लेबाजी अच्छी बल्लेबाजी करते हैं टेनिस में भी। संजीव और दर्शक से अनुरोध है, छोटे छोटे बच्चे से अनुरोध है कि जो ये बाउंड्री लाइन बनाया गया है उससे हटकर बैठे, उससे हट के बैठे, उसको तोड़े नहीं। इनाम में बढ़ोतरी हुआ है। हैट्रिक छक्का पर 251 रुपए का इनाम है नीरज पंखा फैक्ट्री के तरफ से। पहले इनिंग्स में इनके द्वारा इनाम नहीं था, लेकिन इस इनिंग्स में इनाम दिया गया है। तो एक हैट्रिक छक्का शायद पिछले इनिंग्स में गुड्डू शायद लगाया था क्या। और यहाँ पर ऑफ स्टंप से बाहर की गेंद अपील किया जा रहा है, बहुत बिहाइंड का, लेकिन उत्साह ज्यादा विश्वास कम। ये विकेट कीपर के हाथों में गेंद, एम्पायर ने नामे सर हिलाया। काफी खतरनाक अपील दिलीप एंड कंपनी के द्वारा, लेकिन बल्लेबाज सुरक्षित। निश्चित तौर पर कुछ समय लेना चाहेंगे बल्लेबाज संजीव और उसके बाद अच्छी बल्लेबाजी। जैसे ही देखा गेंद आगे आ रही है, हल्के हाथों से रोक कर दिया, कोई खतरा मोल लेना नहीं चाह रहे हैं यहाँ पर। और निश्चित तौर पर अगर आप यहाँ पर टाइम व्यतीत करेंगे, जितना टाइम इस पिच पर व्यतीत करेंगे उतनी अच्छी बल्लेबाजी कर पाएंगे। फिलहाल गेंदबाजी करने के लिए तैयार राजू।
और इस बार फिर से अच्छी गेंद जाने दिया विकेट कीपर के हाथों में, कोई रन नहीं मिलेगा। और पावर प्ले के अंतिम ओवर में अच्छी गेंदबाजी करते हुए राजू, थोड़ा पेस भी देखने को मिल रहा है, तो पिच का पूरा फायदा उठा रहे हैं। जो थोड़ा नमी पिच पे मिला है उनका पूरा फायदा उठाते हुए गेंदबाजी करने के लिए तैयार। और इस बार घूम कर खेलने का प्रयास, इस बार सोलो डिलीवरी की गेंदबाजी, टाइम जरूर करना चाह रहे थे बल्लेबाजी, लेकिन शरीर में जाके लगी संजीव को, कोई रन नहीं मिलेगा। और अभी भी स्कोर रुका हुआ 49 रन 2 विकेट के नुकसान पर, जबकि छठी ओवर प्रगति पर है राजू के द्वारा। और इस बार अपना विकेट गंवाते हुए तो इस तरह से तीसरा विकेट का पतन होता हुआ, मेडन ओवर 2 विकेट। और काफी खतरनाक गेंदबाजी राजू के द्वारा, मेडन ओवर गेंदबाजी डाले और उसने 2 विकेट भी हासिल किया। तो गजब की गेंदबाजी, पिछले ओवर में रन जरूर खर्च किए थे, लेकिन इस ओवर में गजब की गेंदबाजी, कोई रन नहीं खर्च करते हुए 2 विकेट हासिल कर लिए हैं। अभी देखने वाली बात यह होगी कि नए बल्लेबाज कौन आते हैं। रन का प्रेशर जरूर था, लेकिन थोड़ा समय लेकर खेलना चाहिए था बल्लेबाज को। संदीप वापस पवेलियन जा चुके हैं, अब उनके जगह कौन से नए बल्लेबाज आते हैं ये देखने वाली बात होगी। रोशन आए बल्लेबाजी करने के लिए और कई बार शतक लगा चुके हैं इस ग्राउंड पर, लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज है और आज टीम को जरूरत है। हतमन पेवेलियन के तरफ जो भी दर्शक बंधु हैं, आप लोग बाउंड्री लाइन पर चढ़ कर के बैठे हुए हैं, देखिए देखने में कैसा लग रहा है, आप स्वयं देखिए। अगले टूर्नामेंट में 60 बॉल में कैसे रन मारे थे, पूरा तहस नहस कर करके रख दिए बाउंड्री लाइन को। दीपक जी कप्तान, आप हतमन के पेवेलियन में हैं, थोड़ा सा आप अपने समर्थकों को कहिए कि पीछे घसक करके बैठे, बाउंड्री लाइन को छोड़ करके बैठे। आइए सुभाष जी। अब नए गेंदबाज गुड्डू आए गेंदबाजी करने के लिए। बैटिंग में तो जब बैटिंग टीम की तो अच्छी बल्लेबाजी किए थे और काफी ज्यादा ही चौके छक्के लगाए थे। फिलहाल एक तरफ से छोटू डटे हुए हैं और जब तक छोटू बल्लेबाजी कर रहे हैं तो हतमन के लिए पूरा मौका है यहाँ पर। गुड्डू गेंदबाजी करेंगे और आज का एम्पायरिंग का जिम्मा संभाले हुए हैं हरिओम और अजय। गेंदबाजी करने के लिए तैयार गुड्डू रोड एंड से, और खेल दिया है, गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन की तरफ 4 रनों के लिए। जैसे ही देखा ओवर पिच टाइप की गेंद है, इसे फ्लिक कर दिया था मिड ऑन की एरिया और इस तरह से 50 पूरा होता हुआ हतमन टीम का। अच्छी बल्लेबाजी करते हुए यहाँ पर पावर प्ले का खेल समाप्त हो चुका है। 7वीं ओवर प्रगति पर है, गुड्डू के द्वारा बल्लेबाजी कर रहे हैं छोटू। और इस बार थोड़ी सी उछाल लेती हुई गेंद, बल्लेबाज ने जाने दिया विकेट कीपर के हाथों में। शॉट खेलने का प्रयास जरूर किया गया था, लेकिन गेंद और बैट में कोई संपर्क नहीं। गेंद सीधा विकेट कीपर अमित के हाथों में, कोई रन नहीं मिलेगा। अच्छी गेंदबाजी और उतनी अच्छी बल्लेबाजी करते हुए यहाँ पर। और इस बार खेल दिया, किसी फील्डर के पास कोई मौका नहीं, दंदनाता हुआ गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। एक और चौका निकलता हुआ छोटू के बल्ले से। दूसरा लीग मैच मुकाबला चलता हुआ और इस बार अच्छी गेंद, बल्लेबाज सोच रहे थे खेला जाए या नहीं खेला जाए और लास्ट में जाने दिया विकेट कीपर के हाथों में, कोई रन नहीं मिलेगा। तो अच्छी गेंदबाजी और उतनी अच्छी बल्लेबाजी हो रही है, बल्लेबाजी भी अच्छी हो रही है और गेंदबाजी भी अच्छी हो रही है। और इस बार
अपना विकेट गंवाते हुए छोटू। हाँ, इस तरह से एक और विकेट का पतन होता हुआ हथवन के लिए छोटू आउट होकर के वापस पवेलियन जाते हुए। ऑफ स्टंप से बाहर जा रही थी गेंद, खेलने का प्रयास था और बल्ले का बाहरी कोना लिया। कितना विकेट का पतन हुआ बताएंगे सुभाष? 4 विकेट का पतन हो चुका है। चौबीस बॉल में 35 रन छोटू। और छोटू 24 गेंदों का सामना करते हुए 35 रन बनाकर वापस पवेलियन जा चुके हैं। तो चौथे विकेट का पतन हो चुका है। अब नए बल्लेबाज रोशन 1 और रोशन 2 दोनों ही रोशन है। क्या ये दोनों हथमन का नाम रोशन कर पाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल चौथे विकेट का पतन हो चुका है हथमन टीम का। स्कोर है 57 रन 7 ओवर के बाद। स्वतंत्रता सेनानी क्रिकेट कप 2025 का दूसरा लीग मैच मुकाबला चलता हुआ और अलौली टूर्नामेंट में आज मेघोना की टीम फाइनल खेल रही है। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है मेघोना टीम ने। और 7 ओवर में एमसीसी का स्कोर है 65 रन 3 विकेट के नुकसान पर। तो अच्छी शुरुआत वहां पर भी एमसीसी के द्वारा, और उम्मीद करते हैं कि आज एमसीसी फाइनल जीत के आए। फिलहाल यहाँ पर हथमन बनाम कोकरा के बीच दूसरा लीग मैच मुकाबला चलता हुआ और थोड़ी संकट में जरूर दिख रही है हथमन की टीम, लेकिन रोशन और रोशन दोनों ही रोशन है। तो यहाँ पर दोनों रोशन को अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी। दिलीप आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। जैसे अगर बात की जाए लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज की, तो यहाँ पर लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज के लिए थोड़ा मौका है। उनका लेग साइड थोड़ा छोटा है और पिछले मैच में देखा गया था, पहला लीग मैच मुकाबले में लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज अमरजीत ने शतक जड़ा था जगमोहरा की ओर से। तब मौका है रोशन के पास भी। अच्छी गेंदबाजी जाने दिया विकेट कीपर के हाथों में, कोई रन नहीं। फाइन कर दिया जाएगा इस पर एक्स्ट्रा लोग को। गेंदबाजी करने के लिए तैयार दिलीप रोड एंड से। छक्का लगाने का प्रयास जरूर कर रहे थे बल्लेबाज रोशन, लेकिन गेंद और बल्ले में कोई संपर्क नहीं। गेंद विकेट कीपर के हाथों में। अच्छी गेंदबाजी होती हुई कोकरा की ओर से। चौथा विकेट जा चुका है और इस बार घुमा के खेल दिया है। ऑफ स्टंप से गेंद को लपेट कर लेग साइड में छक्का लगा दिया। ऑफ साइड की गेंद थी और इसे लपेट कर लेग साइड में छक्का लगा दिया रोशन। और फिर से अच्छी गेंदबाजी जाने दिया विकेट कीपर के हाथों में, कोई रन नहीं। छक्के की सहायता से स्कोर जा पहुंचा है 63 रन 4 विकेट के नुकसान पर। 8वीं ओवर पर प्रगति पर है दिलीप के द्वारा। और इस बार ऑफ स्टंप से कुछ ज्यादा ही बाहर करके गेंदबाज, तो वाइड मिलेगा। अतिरिक्त रनों के साथ स्कोर जा पहुंचा है 64 रन 4 विकेट के नुकसान पर, जबकि 8वीं ओवर प्रगति पर है। और फिर से उसी लाइन पर गेंदबाजी और फिर से वाइड। और दिलीप जी भी सोच रहे हैं रन तो ऐसे आ नहीं रहे हैं, तो वाइड दिया जाए। फिलहाल गेंदबाजी करने के लिए तैयार
फिर से वाइड, हैट्रिक वाइड। दिलीप जी के लिए कुछ इनाम है सिंधु जी, हैट्रिक वाइड की है। अभी तक तो नहीं आया है, देखते हैं कहीं आ जाए। पुनः गेंदबाजी करने के लिए फिलहाल गेंदबाज ऐसा नहीं चाहते कि वाइड हो। और फिर से एक छक्का, वाह गजब की बल्लेबाजी। और रोशन अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, 2 छक्के लगाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं और हैट्रिक पर भी है। हैट्रिक छक्का पर भी है, तो हैट्रिक छक्का लगाते हैं तो इनाम तो ऐसा ही है। और इस बार गेंद को बीट करके ओवर की समाप्ति। टीम के लिहाजे से बल्लेबाजी कर रहे हैं रोशन, और जरूरी भी है। वो जानना है कि अगर हम आउट हो गए तो यहाँ से मुश्किल हो सकती है हथमन टीम के लिए। फिलहाल 8 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। स्कोर है 72 रन, 4 विकेट के नुकसान पर। दोनों टीमों की अगर तुलना की जाए तो विकेट ज्यादा गंवा चुकी है हथमन की टीम, जबकि कोकरा की टीम मात्र 1 विकेट गंवाई थी। अब नए गेंदबाज सचिदानंद आए गेंदबाजी करने के लिए। मध्यम गति के तेज गेंदबाज सामने होंगे रोशन, युवा गेंदबाज और युवा बल्लेबाज। देखते हैं किस तरह की गेंदबाजी करते हैं सचिदानंद। और वहां पर मिस फील्ड होता हुआ 2 फील्डर दौड़ लगा रहे थे, हालांकि में गेंद दोनों के बीच से निकल गई 4 रनों के लिए। तो इस चौके की सहायता से स्कोर जा पहुंचा है 76 रन, 4 विकेट के नुकसान पर, जबकि 9वीं ओवर प्रगति पर है। और लाइव मैच का आनंद लेते हुए हमारे सभी सोशल मीडिया के जो भी दर्शक हैं जो यहाँ पर मौजूद नहीं है, वो फेसबुक या यूट्यूब के माध्यम से सभी इस मैच का आनंद ले रहे हैं। गेंदबाजी करने के लिए तैयार सचिदानंद। पहली गेंद पर बाउंड्री लाइन के बाहर भेजा था रोशन ने, और इस बार फिर से खेल दिया है। गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन की तरफ, और वहां पर फील्डर मौजूद है। एक और विकेट का पतन होता हुआ, 5वां विकेट का पतन होता हुआ। गेंद अच्छी नहीं थी, बल्लेबाज ने शॉट लगाया भी, लेकिन बाउंड्री लाइन के बाहर नहीं जा पाई गेंद, और इस तरह से 5वां विकेट का पतन होता हुआ। क्या लगता है सिंधु जी, किस तरह से बल्लेबाजी करनी चाहिए तो उनकी बल्लेबाजी के बाद एक करके विकेट का पतन होता जा रहा है? कहीं ना कहीं एक साझेदारी की आवश्यकता है इस ग्राउंड पर, क्योंकि विकेट इस तरह का है कि अगर आप इस पर समय बिताएंगे तो जरूर आपके पास रन जरूर बनेगा। क्योंकि इस बार तो पिछले कई वर्षों से अच्छा पिच है, बल्लेबाजों के पक्ष में यह पिच बनाया गया है। अगर बल्लेबाज इस पर टिककर बल्लेबाजी करेंगे तो निश्चित रूप से कोई भी बड़ा स्कोर चेस किया जा सकता है। फिलहाल नए बल्लेबाज के रूप में कौन से बल्लेबाज हैं बताएंगे? फुल टॉस गेंद, 9 बॉल का इशारा आ रहा है लेग अंपायर, और 9 बॉल का इशारा आता हुआ फ्री हिट मिलेगा रोशन जी को। देखते हैं क्या करते हैं। फिलहाल रोशन जी इससे पहले एक छक्का लगा चुके हैं, तो देखना है कि क्या रोशन जी इस फ्री हिट का फायदा उठा पाते हैं। फिलहाल बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं, और बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए इस ग्राउंड में थोड़ा सा जो फाइन लेग का बाउंड्री होता है वो छोटा हो जाता है, तो फायदा उठाना तो जरूर चाहेंगे, क्योंकि मौका मिला है एक हवाई फायर करने का। लेकिन गेंदबाज सचिदानंद के हाथों में गेंद है। सचिदानंद इससे पहले एक विकेट हासिल किए थे। रोशन जो कि शॉट तो अच्छा ही खेले थे, लेकिन बाउंड्री लाइन को पार कर नहीं पाए थे और अपना विकेट गवा दिए थे। फिलहाल गेंदबाजी करने के लिए तैयार सचिदानंद, और फ्री हिट की गेंद बीट कर गए यहाँ पर रोशन, ऑफ स्टंप से बाहर सीधे निकल गई विकेट कीपर के हाथों में। फ्री हिट का फायदा नहीं उठा पाए यहाँ पर रोशन। स्कोर कितना है हथमन टीम का? 78 रन, 5 विकेट के नुकसान पर, जबकि 9वीं ओवर प्रगति पर है।
कहीं ना कहीं थोड़ी सी मुश्किल में इस समय हथवन की टीम, और ऑफ स्टंप से काफी बाहर, वाइड का इशारा आता हुआ, और इस अतिरिक्त के सहारे 79 रन स्कोर हथवन का। 5 विकेट लेकिन खो दिए हैं हथवन की टीम। और अगर दोनों टीमों का तुलना किया जाए तो मात्र 1 विकेट का पतन हुआ था कोकराहा टीम के लिए। और इसी बीच गेंद को ड्राइव किया है फाइन लेग के क्षेत्र में, वहां पर खिलाड़ी मौजूद है। 1 रन मिलेगा और 1 ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा रोशन को। स्वतंत्रता सेनानी कप 2025 का दूसरा लीग मुकाबला, और कल तीसरा लीग मैच खेला जाएगा मोहरा घाट और केवाइल के बीच में। कल के मुकाबले में मोहरा घाट की टीम संभवतः सिवका में फाइनलिस्ट विजेता बनी थी। जी हां, कल फाइनल जीता है मोहरा घाट की टीम सिवका टूर्नामेंट में, जिसके जीत के हीरो रहे भरत, माफ कीजिएगा भरत, जिन्होंने की अंतिम वक्त ऐसा लग रहा था कि मोहरा घाट की टीम हार जाएगी उस फाइनल को, लेकिन भरत ने जीत दिलाया। और इस तरह से ओवर की समाप्ति, 9 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। स्कोर है 80 रन हथवन टीम का 5 विकेट के नुकसान पर। अब देखना यहाँ ये होगा कि अब बचे हुए 11 ओवर में किस प्रकार बल्लेबाजी करती है हथवन की टीम। फिलहाल आज एक बार फिर से मैं बता देना चाहूंगा, क्योंकि आजकल प्रत्येक व्यक्ति के हाथ में स्मार्टफोन जरूर है। इंग्लिश जादव खगड़िया वाला एक चैनल का नाम है, YouTube पर जाइए, सर्च कीजिए, और इंग्लिश जादव का 2-3 गाना वायरल हुआ है। उस गाना को एक बार सुने और लाइक करें, इनके चैनल को सब्सक्राइब करें। और हमारे बीच आज यहाँ पर स्टेज पर इस मैच का आनंद ले रहे हैं, उनके साथ में हमारे VIP पार्टी के जिला उपाध्यक्ष डॉक्टर सुरेश प्रसाद केवट जी भी मौजूद हैं। इस मैच का आनंद ले रहे हैं, अपना बेशकीमती समय निकाल करके यहाँ तक आए, आपका धन्यवाद। ज्ञापन करती है MCC मेघोना। और इतना अच्छा आयोजन आप लोग देख रहे हैं, इसमें महत्वपूर्ण योगदान अध्यक्ष प्रवीण कुमार, उपाध्यक्ष राम दुलार पटेल जी, जो कि भावी जिला परिषद प्रत्याशी हैं क्षेत्र संख्या 1 के, और सचिव राजेश पासवान, और दोनों MCC के खिलाड़ियों ने काफी अच्छा योगदान दिया है इस स्वतंत्रता सेनानी T20 कप 2025 के इस आयोजन में, और तमाम ग्रामवासियों का साथ मिला है MCC कमेटी को। मैन ऑफ द मैच के प्रायोजक हैं साइंस स्टडी सेंटर मेघोना। यहाँ पर स्टंप टू स्टंप की गेंद घूम कर खेलने का प्रयास, गेंद की गति को भांप नहीं पाए। गुड्डू आए हैं गेंदबाजी करने के लिए, ये वही गुड्डू हैं जो अपने बल्लेबाजी जब इनकी टीम कर रही थी तो अच्छी बल्लेबाजी का मुजाहिदा पेश किया है अपने टीम के लिए। गुड्डू चले, सामने होंगे रोशन, और इस गेंद को ड्राइव किया, 1 ही रन मिलेगा। ये वही रोशन है जिनका साउंड के माध्यम से आप लोगों के कानों तक मेरी आवाज पहुंच रही है। अच्छा साउंड दिए हैं रोशन जी ने। पिछले 15 वर्षों का रिकॉर्ड को तोड़ दिया है इस बार। तो रोशन जी लगभग 4-5 वर्षों से लगातार MCC का सेवा कर रहे हैं। तो रोशन RK टेंट हाउस एंड साउंड सर्विस इनका है, इनका नंबर बोर्ड पर दिया हुआ है, स्क्वायरलिंग बाउंड्री लाइन पर इनका बैनर लगा हुआ है। अगर आपको शादी विवाह में डीजे की आवश्यकता हो या फिर साउंड सर्विस की, तो एक बार इनसे संपर्क करेंगे।
और लीजिए फुल टॉस और 6 रन। दर्शकों से निवेदन है, थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के पास जो भी दर्शक बंधु है स्टेज के नीचे, आप लोग बाउंड्री लाइन के अंदर चले गए हैं। बाउंड्री लाइन को छोड़िए आप लोग, तुम लोग बाउंड्री लाइन से बाहर आ जाओ। वहां कुर्सी है क्या? और इसी बीच गेंद हवा में है, उसके नीचे खिलाड़ी। देखने वाली बात यह होगी मौजूद एक और सफलता, यहाँ पर वापस जाना होगा। सत्यम कुमार जो कि बल्लेबाजी के लिए आए थे, एक छक्का इससे पहले जरूर देखने को मिला था सत्यम के बल्ले से, लेकिन उसके बाद एक और छक्का लगाने के प्रयास में अपना बेशकीमती विकेट का पतन कर बैठे। एक तरह से यहाँ पर साझेदारी बनानी होगी हटमन टीम के बल्लेबाज को, सूझबूझ के साथ खेलना होगा, कमजोर गेंदों का इंतजार करना होगा, क्योंकि मेघोना का यह विकेट ऐसा विकेट है कि अगर बल्लेबाज यहाँ पर समय देंगे तो कहीं ना कहीं एक अच्छा स्कोर आप बना सकते हैं। बल्लेबाज नहीं, लेकिन अच्छी गेंदबाजी को रहा कि अब तक किसी बल्लेबाज को खुलकर खेलने का मौका नहीं दे रहे हैं। कमजोर गेंदों का तो जरूर फायदा उठाया है हटमन टीम के बल्लेबाज ने, लेकिन यहां से एक साझेदारी निभानी होगी। मेघोना का भी स्कोर थोड़ा सा पता कीजिए सुभाष जी, क्या स्थिति है वहां पर? फाइनल मुकाबला चल रहा है और बहुत सारे दर्शक लोग सवाल कर रहे हैं कि मेघोना का भी स्कोर बताइए सिंटू जी। 11 ओवर में 101, 5 विकेट के नुकसान पर 11 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है अलौली टूर्नामेंट में। 101 रन है मेघोना टीम का स्कोर, लेकिन वही हाल, फिर 5 विकेट इन्होंने भी खो दिए हैं। पिच पर कौन कौन है ये भी बता दीजिए सुभाष जी। संजार है कि चले गए, देखना पड़ेगा, लेकिन संजार जब तक होंगे, अगर संजार होंगे तो फिर अच्छा स्कोर है, और संजार आउट हो गए होंगे तो फिर खराब स्कोर है। गेंदबाज सचिदानंद लो रेंज से फुल टॉस और उठा दिया, लेकिन उसके नीचे खिलाड़ी मौजूद है। ऐसा लगा कैचिंग का प्रैक्टिस करवा रहे रोशन जी। एक और सफलता यहां पर कोकराहा की टीम को, आसान कैच दे बैठे, बिल्कुल हाथों में सटीक, हम नहीं लगा पाए स्टॉक में। फुल टॉस गेंद थी और इस तरह से 7वां विकेट का पतन होता हुआ हटमन के लिए। छोटे छोटे बच्चे जो स्टेज पर आ गए, आप लोग बाहर होइए स्टेज से, नीचे चले जाइए, नीचे वहां से बैठ करके देखिए। स्वतंत्रता सेनानी कप 2025 का मुकाबला चलता हुआ कोकराहा और हटमन के बीच में, और कल तीसरा लीग मुकाबला खेला जाएगा इस ग्राउंड पर। मोहरा घाट और केवाइल के बीच। मोहरा घाट तो लगभग हर बार यहाँ पर शिरकत करती हुई आई है इस टूर्नामेंट में, जब भी यहाँ पर स्वतंत्रता सेनानी कप आयोजित किए जाते हैं, लेकिन पहली बार शिरकत कर रही है केवाइल की टीम। 15 वर्षों के इतिहास में पहली बार एमसीसी ने न्योता दिया है केवाइल की टीम को कि आप आइए यहाँ पर खेलिए। नया बैटर क्या है तो देखना दिलचस्प होगा कि क्या मोहरा घाट का जो विजय सफर है उसको रोकने में कामयाब हो पाती है केवाइल की टीम। और यहाँ पर अच्छी गेंद बाएं हाथ के रिवर्स स्वीप, विकास बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं, खेलने का प्रयास किया, लेकिन गेंद और बल्ले में कोई संपर्क नहीं। संजीव आउट है लेकिन और एक बार फिर से अक्रॉस द लाइन जाकर के बल्लेबाजी करने का प्रयास। सीधे गेंद विकेट कीपर के हाथों में। सचिदानंद अब तक कितने विकेट लिए हैं?
2 विकेट लिए हैं, तो संभवतः 50 रुपए का इनाम तो जीत चुके हैं इंग्लिश यादव खगड़िया वाला इनके द्वारा। और वहां पर मौका बनाया था एक बार फिर से रजितानंद ने, संभवतः बल्ले का बाहरी कोना लेता हुआ विकेट कीपर के पास गई थी, लेकिन कैच ड्रॉप होता हुआ एक जीवन दान मिलता हुआ बल्लेबाज को। ओवर की समाप्ति 11 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। स्कोर 87, 7 विकेट के नुकसान पर हथवन की टीम थोड़ी सी बीच मझधार में फंसती हुई, लेकिन इस मझधार से निकालना होगा किसी एक बल्लेबाज को। क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता है, अनिश्चितताओं से भरा हुआ गेम है और पूरी दुनिया में अपनी अनिश्चितताओं के लिए मशहूर है। आप आंक नहीं सकते हैं कि क्रिकेट कितना रोमांचक गेम होता है। और अगर कोई भी बल्लेबाज हैट्रिक छक्का लगाते हैं तो नीरज पंखा फैक्ट्री के तरफ से 251 रुपए का इनाम मिलेगा। यहां पर मौका हो सकता था, बलराम जी संभवतः मौजूद थे, कैच करने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन कैच ड्रॉप होता हुआ एक मौका दिया बलराम जी ने हथवन टीम के बल्लेबाज को, लेकिन देखना है इस मौका का कहां तक फायदा उठा पाते हैं हथवन टीम के बल्लेबाज। लेकिन वो बल्लेबाजी नजर नहीं आई आज हथवन टीम जिसके लिए जाने जाते हैं। आज छोटू का भी बल्ला तो हल्का थोड़ा सा जरूर चला, लेकिन उतना नहीं चला जितना चलता है इस ग्राउंड पर छोटू का बल्ला। और हमारे बीच इंग्लिश यादव खगड़िया वाला जो इंग्लिश जी है, जो कलाकार हैं, वो बैठे हुए हैं इस ग्राउंड में, इस मंच पर, और इस मैच का आनंद ले रहे हैं। और इसी में 4 रन मिलेंगे। गेंदबाज गुड्डू तैयार बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए, और इस बार उठाकर खेला है, लेकिन खिलाड़ी मौजूद है उसके नीचे दिलीप, जो कि स्वयं टीम के कप्तान हैं। 1 ही रन मिलेगा। थोड़ी देर के लिए हवा में जरूर गेंद थी, लेकिन जब तक उस गेंद के नीचे दिलीप पहुंचते गेंद को फील किया जा चुका था। 1 ही रन मिलेगा। और इस तरह से मेघौना टीम लड़खड़ाती हुई अलोनी में 13 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। 118 रन 6 विकेट के नुकसान पर। पक्का आउट है। 6 विकेट गिरले तो नहीं आउट हो। गेंदबाजी कर रहे हैं रोड एंड से। उनके सामने होंगे, बल्लेबाज का नाम बताएंगे थोड़ा सा नीतीश। अंकित। और इस बार अच्छा स्ट्रोक, लीजिए 4 रन। डूबते को तिनके का सहारा यहां पर मिलता हुआ, और इस तरह से 100 रन पूरा हुआ हथवन टीम का। 101 रन स्कोर जा पहुंचा इस चौके की सहायता से। इसी बीच गेंदबाज तैयार, और अच्छी गेंद ऑफ स्टंप से बाहर, सीधे विकेट कीपर के हाथों में। 12 खत्म। 13 ओवर में 118 पर 6 विकेट गिरे। 7 ओवर में कहीं बढ़िया से खेले, 7 ओवर बचा, 7 ओवर में 6 रन बने थे, 142। बिलोग नंबर 6 सब मिले तो क्या करें, अगला मैच मिलवे नहीं कर। वीडियो भी लगाया है।
और वहां पर मिसफील्ड विवेकानंद थे और गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रन एक और चौका। आउट भए गेल होते अपने फोन करी कई बार गेस्ट समझ में आता यार 170 कम से कम बनवे के फाइनल में 160 सुपर गल होते स्कोर की। सच्चिदानंद तैयार और इस बार ऑफ स्टंप से बाहर की गेंद सीधे विकेट कीपर के हाथों में क्रॉस द लाइन चले गए थे, ऑफ स्टंप से बाहर चले गए थे स्टॉक लेने के लिए, लेकिन गेंद और बल्ले में कोई संपर्क नहीं, सीधे विकेट कीपर के हाथों में। स्पीकर हेलो के आर्यन छिरे सच्चिदानंद फुल टॉस गेंद लेकिन फायदा नहीं मिलेगा, कोई रन नहीं। हेलो बैटिंग करे उतरल छे हो जा के छु बिलवार छो फोन दे इधर। गेंदबाज सच्चिदानंद तैयार, उनके सामने बाएं हाथ के बैट्समैन तैयार हो रहे हैं और इस बार लपेट कर खेला है, गेंद हवा में है, उसके नीचे खिलाड़ी मौजूद, एक और विकेट का यहाँ पर पतन होता हुआ, 8वां विकेट का पतन हुआ। एक मिनट हेलो हेलो स्कोर क्या आउट होले रे क्या आउट होलो नो आउट भे गेली खबर के खबर के तनी फाइनल नहीं तनी कुछ टाइम ले लो फिर की होते रोक रोक खेलते हैं आज खेले अब लास्ट छुट्टी पे मनोज बैठ गए ठीक है खेलवा के बढ़िया से नो आउट भे गेली केशवर खत्म सब खत्म फाइनल आसान छे धक धक जाय छै कैच गेल इसी बीच सच्चिदानंद तैयार और 8 विकेट का पतन हो चुका है कमल टीम का, स्कोर है 106 रन। अब जीतने के लिए मात्र 2 विकेट की आवश्यकता है कोकरा की टीम को, और वहीं हथवन टीम को जीतने के लिए कितने रन चाहिए बताएंगे? माइनस प्लस करके बताओ 118 और इसी बीच अच्छी गेंद सीधे विकेट कीपर के हाथों में, 118 रन चाहिए यहां से जीतने के लिए हथवन टीम को। ओवर की समाप्ति, कितने ओवर का खेल समाप्त हो चुका है? 13 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है और स्कोर 106 रन। नया बैट्समैन को लेना पूछे नए बल्लेबाज के रूप में अंकित आए हैं। गेंदबाजी के लिए राजू आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। मात्र 2 कदम की दूरी पर है कोकराहा की टीम अपने जीत से, और अच्छी गेंद अंदर आती हुई गेंद को प्लेट किया, कोई रन नहीं। वहां पर स्क्वायर लेग अंपायर के बगल में जो खिलाड़ी बाउंड्री लाइन पर से दौड़ करके आए, गेंद को फील किया, रन लेना चाह रहे थे, लेकिन हमें ऐसा लगता है स्ट्राइक अपने पास रखेंगे बल्लेबाज अंकित। इसी बीच अगली गेंद करने के लिए तैयार, पटकी हुई गेंद और इसका फायदा मिलेगा बल्लेबाज को, 6 रन। गेंद गई सीधे प्राथमिक विद्यालय लक्ष्मी नगर के कैंपस में 6 रनों के लिए, और गेंद भेजने का प्रयास करेंगे कोई भी दर्शक बंधु। बीच मैदान में फेंकेंगे गेंद, इसी बीच गेंदबाज तैयार, और इस बार अच्छी गेंद, अच्छा सम्मान, लेकिन सिंगल नहीं लेंगे।
इस मैच के प्रायोजक अंबेडकर जन क्रांति सेवा संघ, जिनके अध्यक्ष हैं मोहम्मद जुबेर आलम। मैन ऑफ द मैच के प्रायोजक साइंस स्टडी सेंटर मेघोना, डायरेक्टर संजीव कुमार, विजेता ट्रॉफी उपजेता ट्रॉफी। और मैन ऑफ द सीरीज के प्रायोजक राम दुलार पटेल, जो कि एमसीसी के उपाध्यक्ष हैं, सहभागी जिला परिषद प्रत्याशी। गेम के प्रायोजक शारदा फार्म हाउस, डायरेक्टर विभीषण जी। डेली मैच में जो न्यूज दिया जाता है स्वतंत्रता सेनानी कप के हेमंत कुमार हिमांशु, जो कि दैनिक भास्कर के पत्रकार हैं, उनके सौजन्य से। बाउंड्री शो एवं पेवेलियन के प्रायोजक सनराइज क्लासेज मेघोना, डायरेक्टर लोकेश कुमार लक्ष्मण। और ड्रिंक्स पानी के प्रायोजक ओमिका आरओ पानी प्लांट मेघोना, डायरेक्टर अविनाश कुमार। गेंदबाज तैयार हो रहे हैं राजू, उनके सामने बल्लेबाज अंकित तैयार। और इस बार ऑफ स्टंप से बाहर बल्ला लगाने का प्रयास किया। ओवर की समाप्ति 113 रन, 113 रन, 14 ओवर 8 विकेट। 14 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। स्कोर है 113 रन, 8 विकेट के नुकसान पर। 9 विकेट की 129 50 ने बना। और इसी बीच बेहतरीन क्षेत्र रक्षण, निश्चित रूप से नो बॉल का भी इशारा आ रहा है। अच्छा स्टॉक वहां पर बल्लेबाज के द्वारा, लेकिन इस बीच 1 रन पूरा किया गया। और यहाँ पर गेंद हवा में, उसके नीचे दिलीप मौजूद है, हिट था, लेकिन आउट नहीं होंगे बल्लेबाज। और इसी बीच ड्राइव किया है, गेंद जा रही है लंगन के क्षेत्र में, वहां पर खिलाड़ी मौजूद। 1 रन पूरा किया, दूसरा लेने के लिए पलटे हैं। आइए सुभाष कुमार। धीरे ही धीरे सही, लेकिन स्कोर में इजाफा, स्कोर जा पहुंचा है 118 रन, 8 विकेट के नुकसान पर। अब यहाँ से 106 रनों की जरूरत है। लेग स्टंप को छोड़ती हुई गेंद, वाइड का इशारा। 15वां ओवर प्रगति पर है राहुल रॉक के द्वारा, और अपने एसपीएल के अंतिम ओवर लेकर रोड एंड से एम्पायर हरिओम को पार करते हुए। टाइम तो पूरा मिला था बल्लेबाज को, लेकिन सही से जज नहीं कर पाए गेंद को। बैट में लगने के बाद गेंद शरीर पे लगी तो कोई रन नहीं मिलेगा। सुरक्षित बल्लेबाज और सुरक्षित गेंदबाज पुनः गेंदबाजी करने के लिए तैयार। और इस बार खेल दिया, गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन के तरफ, वहां पर फील्डर मौजूद है, और इस तरह से एक और विकेट का पतन होता हुआ, 9वां विकेट का पतन होता हुआ। अब अंतिम जोड़ी मैदान पर। और धीरे धीरे दर्शक ग्राउंड छोड़ रहे हैं। जो बाउंड्री लाइन है उसके साथ छेड़खानी ना करे कोई भी दर्शक, आपसे अनुरोध है। विध्वन टीम के कप्तान दीपक आए बल्लेबाजी करने के लिए।
और कई मैचों में 50 साल लगा चुके हैं। फिलहाल यहाँ पर बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं। अच्छी गेंद इसे हल्के हाथों से रोक कर दिया और अब समझ रहे हैं वो कि हम 2 ही बल्लेबाज बचे हैं, यहाँ से पूरा ओवर खेला जाए। 5 गेंद हुए इस ओवर। इस बार अंतिम में गेंद लेकर राहुल रोडेन से। आज दर्शकों को उतना मजा नहीं आया दूसरे इनिंग में जैसे जगमोहरा बना भदास के बीच मजा आया था। और इस बार गेंद हल्की सी अंदर की ओर आती हुई बल्लेबाज दीपक ने किसी तरह गेंद को बाहर धकेलने का प्रयास किया। तो इस तरह से ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 15 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। 119 रन 9 विकेट के नुकसान पर। अब यहाँ से 30 गेंदों में कितने रनों की जरूरत है? 105 रनों की जरूरत है। 21 रन पर ओवर, यानी कि 21 रन पर ओवर अगर बल्लेबाज बनाते हैं तो मैच को जीत लेंगी हथमन की टीम। फिलहाल गेंदबाजी करने के लिए राजू प्रोडेंस। अच्छी गेंद लेग स्टंप पर टप्पा करने के बाद थोड़ी सी टर्न लेती हुई गेंद बल्लेबाज के पैर पर जाकर टकराई। खेलने का प्रयास जरूर किया था लेकिन बल्ले पे नहीं आकर पैर से गेंद लग गई। 1 रन मिलेगा और सिंगल्स की सहायता से स्कोर जा पहुंचा है 120 रन। अंतिम क्षणों में बल्लेबाजी करते हुए दीपक। अच्छी गेंद, वहां पर किसी तरह फील्डर से गेंद को रोका गया। 1 ही रन मिलेगा दोनों बल्लेबाज को। सिंगल्स की सहायता से धीरे धीरे स्कोर बढ़ता हुआ 121। बैटिंग करे 16 ओवर 130 रन 9 विकेट 17 ओवर लेकर अच्छी गेंदबाजी करते हुए यहाँ पर राजू और किसी तरह सिग्नल्स ले रहे हैं दोनों बल्लेबाज। हेलो प्रवीण जी, आप स्टेज पर आएंगे। एमसीसी के अध्यक्ष। क्या दिक्कत है? खेल है, खेल पर हार और इसी बीच अच्छी गेंद ड्राइव करने का प्रयास किया। अंतिम जोड़ी मैदान पर है सुभाष। यहाँ भी अंतिम जोड़ी और वहां भी मेघौना का अंतिम जोड़ी। मेघौना का स्कोर है 130 रन 17 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर। और हथमन का स्कोर भी बता दीजिए। 127। 30 के आसपास ही है। 30 के आसपास हथमन की भी टीम है। यहाँ तो रहा जीत के लगभग करीब, लेकिन वहाँ पहला इनिंग से चल रहा है। तो देखना ये होगा कि कितना स्कोर खड़ा करती है सामने बड़े घाट के खिलाफ मेघौना की टीम उस फाइनल मुकाबले में। लेकिन यहाँ अब औपचारिकता शेष रह गई है। हथमन की टीम लगभग इस टूर्नामेंट के दौर से 90% ऐसा प्रतीत हो रहा है कि बाहर हो चुकी है। टूर्नामेंट मैच है, क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी कहना मुश्किल। गुड्डू और यहाँ पर अच्छी गेंद, दीपक जी बल्लेबाजी कर रहे हैं। कोई रन नहीं, सीधे गेंद विकेट कीपर के हाथों में। स्वतंत्रता सेनानी कप 2025 का तीसरा लीग मुकाबला
मोहरा घाट और केवाई के बीच में कल दोपहर 12 बजे से इसी ग्राउंड पर खेला जाएगा। तमाम दर्शक बंधु आप सादर आमंत्रित हैं। गुड्डू तैयार हो रहे हैं। दर्शकों की धीरे धीरे संख्या कमती जा रही है इस मैदान पर, और एक रन भी मिलता वहां पर जाकर के सीधे स्टंप पर जा लगी। क्या लगता है सुभाष, मेघोना कितना स्कोर खड़ा कर पाएगी? कौन कौन बल्लेबाज 9 विकेट के बाद खेल रहे हैं, ये भी थोड़ा सा बता दीजिए। और इसी बीच गेंद को खेला है 4 रनों के लिए। और इसी बीच ड्राइव करना कहीं और चाह रहे थे, लेकिन गेंद गई पॉइंट की दिशा में। 139 हो गए स्कोर बढ़ रहे हैं, और स्कोर मेघोना का 139 जा पहुंचा है अलौली में 9 विकेट के नुकसान पर। कम से कम हमें ऐसा लगता है सुभाष जी, फाइनल मैच है, 150-60 रन अगर बना लेंगे तो पर्याप्त रहेगा उस ग्राउंड के लिए, क्योंकि मेघोना की जिस तरह की गेंदबाजी है, हमें ऐसा लगता है बड़ा मैच है और बड़ा मैच में कम नहीं आंकना होगा 150-60 रन। बड़ा मैच में 150 तो कम से कम बनाने होंगे। बड़ा मैच में आप 150-160 स्कोर करते हैं वो काफी होता है फाइनल के लिए, खासकर क्योंकि उस पे खिलाड़ी पे भी बहुत सारा प्रेशर रहता है, और इस प्रेशर को जो झेल लेते हैं वो विजेता बनते हैं। फिलहाल एमसीसी बैटिंग कर रही है, अच्छी बात है, अच्छी गेंदबाजी कही जाएगी बड़े घाट के द्वारा। मेघोना जैसी टीम को 150 के अंदर समेटना आम बात नहीं है, वो भी अलौली के ग्राउंड पर। अभी स्कोर बढ़ सकता है क्योंकि 2-3 ओवर का खेल शेष है, तो अंतिम स्कोर आने तक इंतजार कीजिए कितना रन बनता है। फिलहाल बलराम जी के द्वारा अच्छी गेंदबाजी। 18वीं ओवर प्रगति पर है बलराम जी के द्वारा, जबकि 9 विकेट का पतन हो चुका है। स्कोर जा पहुंचा है 133 रन। इस बार बैक टू द बॉलर खेला गया है शॉट, और वहां पर अफसोस कर रहे थे बलराम जी, तब तक दोनों बल्लेबाज 1 रन चुरा लिए। तो सिंगल्स की सहायता से स्कोर 134, 9 विकेट के नुकसान पर 18वीं ओवर प्रगति पर है बलराम के द्वारा। और कल का मैच केवाई वर्सेस मोहरा घाट के बीच दिन के 12 बजे से, तो आप तमाम दर्शक देखना ना भूलें। एक और बेहतरीन मैच देखने को मिलेगा। और मोहरा घाट की अगर बात की जाए तो कल ही सेवका में फाइनल जीते हैं, तो फाइनल जीतने के बाद टीम का जो मनोबल होता है वो हाई होता है, और कल देखना होगा किस तरह की बल्लेबाजी करते हैं यहाँ पर मोहरा घाट के बल्लेबाज और केवाई के बल्लेबाज। कल इस टूर्नामेंट का तीसरा लीग मैच खेला जाएगा केवाई बनाम मोहरा घाट के बीच। और फाइन लेग में खेल दिया, फील्डर दौड़ लगा रहे हैं सचिदानंद, लेकिन 1 ही रन मिलेगा। दर्शकों से अनुरोध है कि आप बाहर साइड से जो रास्ता बना है उसका उपयोग करें, ग्राउंड के अंदर नहीं आए। छोटे छोटे बच्चों से अनुरोध है कि आप ग्राउंड के अंदर नहीं जाए, बाहर रहे बाउंड्री लाइन से। और इस बार उठा दिया है, फील्डर दौड़ लगा रहे हैं, कोई भी फील्डर मौजूद नहीं। और वहां पर दर्शकों से अनुरोध है कि आप बाहर का रास्ता उपयोग करें, ये जो बाउंड्री लाइन के अंदर आप नहीं रहे, खिलाड़ी को डिस्टर्बेंस होती है, तो आपसे अनुरोध है कि आप उनको डिस्टर्ब ना करें। और अच्छी गेंदबाजी करते हुए यहाँ पर एक मौका जरूर बनाया था, दिलीप दौड़ लगा रहे थे लेकिन उनसे दूर था, कोई खतरा नहीं, बल्लेबाज सुरक्षित मैदान। और इस बार 3 बॉल कर दिया, और इस तरह से कोकराहा की टीम सुपर 8 में अपना जगह बनाती हुई और हथवन की टीम इस टूर्नामेंट के दौर से बाहर होती है। हेलो, और इस तरह से 2 मिनट, और इस तरह से हथवन की टीम इस टूर्नामेंट के दौर से बाहर हो चुकी है, और कोकराहा की टीम जीत करके सुपर 8 में अपना जगह पक्का कर लिया है। और मैं आमंत्रित करना चाहूंगा
कोकराहा टीम के कप्तान दिलीप जी और हथमन टीम के कप्तान दीपक जी, आप अविलंब कमेंट्री बॉक्स में आइए। जितनी जल्दी हो सके दोनों कप्तान कमेंट्री बॉक्स में आइए। और एमसीसी के अध्यक्ष प्रवीण जी, आपसे भी निवेदन है कि आप कमेंट्री बॉक्स में आने का प्रयास करेंगे। आज